मनुष्य हमेशा सीखना चाहता रहा है, लेकिन यह बात बड़ी आश्चर्यजनक है कि उसने सीखने का ढंग कभी नहीं सीखा। तुम्हें पढ़ाया गया, तुम्हें पाठ्य पुस्तकें दी गईं, तुम्हें परीक्षाएं दी गईं, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं बताया कि सीखना कैसे होता है। और जब ढंग नहीं आता तो पढ़ाई एक बोझ बन जाती है, और बोझ को कोई उठाना नहीं चाहता। जब दुनिया धीमी थी, जब शामें लंबी थीं, जब संवाद गहरा था, जब जीवन में भागदौड़ नहीं थी, फिर भी मनुष्य परेशान था, क्योंकि मनुष्य की परेशानियां बाहर से नहीं आती, वे मन की धरती पर उगती हैं। युवक मेरे पास आते थे, कहते थे भगवान ध्यान नहीं लगता, बैठता हूं पढ़ने पर शब्द नाचने लगते हैं, पन्ने खुलते हैं पर मन कहीं और चला जाता है। और मैं उनसे कहता था यह समस्या आज की नहीं है, यह समस्या मनुष्य की जन्मजात है। मन कभी स्थिर नहीं होता, मन नदी है, बहता रहेगा। तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ जलेंगे। उसे बहने दो और फिर धीरे धीरे बड़े प्रेम से उसे दिशा दो। पढ़ाई का पहला सूत्र है, मन को दुश्मन मत समझो। हमारे यहाँ तो मन को काटने की बातें की गई, उसे दबाने की बातें की गई, लेकिन दबा हुआ मन और हिंसक हो जाता है। मन को दबाओगे वह तुम्हें ही दबा देगा। मन को समझो, वह बच्चा है, शरारती है, उसे पकड़ना नहीं, उसे समझना है। मित्रों, सीखना तभी संभव होता है जब तुम भीतर से जागे हुए हो। जागरण का अर्थ केवल आंखें खुली होना नहीं है। बहुत लोग हैं जिनकी आंखें खुली हैं लेकिन जीवन बंद है। तुम सुबह उठते हो और सोचते हो तुम जाग गए, तुम्हारी देह जागी, तुम्हारी आदतें जागी, लेकिन चेतना अभी भी सोई है। और जब चेतना सोई हो तो पुस्तकें क्या देंगी, शब्द किसे छुएंगे, ज्ञान किस में उतरेगा। ज्ञान चेतना में उतरता है, देह में नहीं। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो, पहले अपनी सांस को महसूस करो, थोड़ा ठहरो, अपने मन से कहो अब मैं यहाँ हूँ, पूरी तरह हूँ, बिना भागदौड़, बिना हड़बड़ी। बस यह छोटा सा विराम तुम्हारे भीतर एक शांति पैदा करता है, और शांति में ही ज्ञान उतरता है। एक बार एक युवक आया था, बड़ा दुखी, उसके चेहरे पर बोझ था। कहने लगा, भगवान मैं घंटों पढ़ता हूँ पर कुछ याद नहीं होता। मैंने उससे पूछा, पढ़ते कैसे हो? उसने कहा, तेज, बहुत तेज, जितना ज्यादा खत्म कर सकूं। मैंने कहा, तुम तो भोजन को भी ऐसे ही खाते होगे, निगल कर, और फिर कहते हो कि स्वाद नहीं आता। ज्ञान का स्वाद धीमे में है, ठहराव में है, धैर्य में है। जो तुम जल्दी सीखते हो वह जल्दी जाता है, जो तुम धीरे सीखते हो वह गहराई तक जाता है। धीरे चलना ज्ञान की सबसे बड़ी कुंजी है, लेकिन हमारी सभ्यता को जल्दी की बीमारी है। बहुत जल्दी सफल होना, बहुत जल्दी सब हासिल करना, बहुत जल्दी समझ जाना, और जल्दी में केवल सतह मिलती है, गहराई कभी नहीं मिलती। मित्रों, जो पढ़ाई तुम्हें बोझ लगती है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें बदलना चाहती है। जो विषय तुम्हें कठिन लगता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला है। कठिनाई बाधा नहीं, वह शिक्षक है। जो आसान है वह मन को मनोरंजन देता है, जो कठिन है वह मन को शक्ति देता है। तुमने कभी ध्यान दिया, बचपन में चलना सीखते समय कितनी बार गिरते थे, लेकिन उन गिरावटों ने तुम्हें चलना सिखाया। अगर गिरने से डरकर तुम बैठ जाते तो आज भी रेंग रहे होते। सभी सीख संघर्ष के भीतर छिपी होती है, और संघर्ष का अर्थ यह नहीं है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। संघर्ष का अर्थ यह है कि जीवन तुम्हें बड़ा बनाना चाहता है। पढ़ाई का दूसरा रहस्य समझो, याद मत करो। याद की गई चीज परीक्षा के बाद चली जाती है, समझी गई चीज जीवन भर रहती है। चीजों को रटने की आदत मनुष्य को खोखला बनाती है। जब तुम रटते हो तुम्हें केवल शब्द मिलते, अर्थ नहीं मिलता, और अर्थ ही जीवन को बदलता है।
एक बार एक विद्यार्थी ने पूछा था, भगवान गणित क्यों पढ़ूं? मेरा तो इससे कोई संबंध नहीं है। मैंने उससे हंसकर कहा, गणित का संबंध संख्याओं से है, तुम्हारा संबंध जीवन से है, और जीवन संख्याओं से भरा है। समय, गति, अनुपात, तर्क, हर जगह गणित है। तुम गणित नहीं पढ़ रहे, तुम जीवन की व्यवस्था पढ़ रहे हो। जब तुम विषयों को जीवन से जोड़ लेते हो तो पढ़ाई बोझ नहीं रहती, एक खोज बन जाती है।